दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला और हमें इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में, हमारे जीवन का कैसे विकास हो, हमारा जीवन कैसे होलिस्टिक बने, हमें होलिस्टिक हेल्थ कैसे प्राप्त हो और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो कैसे स्थापित की जा सकती है और विश्व के अंदर किस तरीके से अमन चैन हो सकता है, उसके बारे के अंदर अलग अलग समाधान देने के लिए और आज की जो बर्निंग इश्यूज है उसके बारे के अंदर उनके कारण और निवारण के बारे में बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषय और विषय ऐसे लिए जाते हैं जिसको हम समसामयिक कहते हैं, कॉन्टेम्परेरी कहते हैं, जो कि आज के इस युग की आवश्यकता है। उन विषयों को लिया जाता है और उन विषयों को शोध परख बनाया जाता है, उसके अंदर सांगोपांग सामग्री डाली जाती ताकि हर मानसिक स्तर के व्यक्ति के लिए, हर मेंटल स्टेटस के लिए और हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए वो रुचिकर बन सके। इसी क्रम के अंदर आज का विषय हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। तो आज हमारा विषय है कंप्यूटर आज की आवश्यकता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों हम चर्चा कर सकते हैं। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है। वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और जब से ज्ञान आया है तभी से ही विज्ञान आया है, क्योंकि ज्ञान है किसी वस्तु के बारे में जानकारी करता है, उसके बारे में नॉलेज करता है, उसके बारे के अंदर सारे इन्स एंड आउट्स बताता है और उसको व्यवस्थित रूप से जो है वो करने के लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन जो पिछले 100 वर्षों के अंदर और बल्कि 50 वर्षों के अंदर विज्ञान ने जो तरक्की की है, वेरी फास्ट स्पीड से तरक्की की है, वो वास्तव के अंदर बहुत ही अद्वितीय है। और इस तरक्की के कारण आज जो हमारी पुरानी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा थी कि पूरी सृष्टि, पूरी वसुंधरा, पूरी पृथ्वी जो एक हमारे परिवार की तरह है, हमारे गांव की तरह है और इसके अंदर हम जीने वाले 7 अरब की जनसंख्या के सभी लोग भाई भाई हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, एक ही ईश्वर की संतान है, एक माँ की संतान है। इसलिए हमें प्रेम से रहना चाहिए, सौहार्द से रहना चाहिए, शांतिपूर्ण से होना चाहिए। इस बात को आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। विज्ञान ने टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति को इतना करीब ले आए हैं कि आज दूरियां नहीं हैं। आज एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति जो है पूरे विश्व के अंदर समस्त लोगों से वो संपर्क कर सकता है, पूरी आबादी से संपर्क कर सकता है। पुराने समय के यानी थोड़े समय पूर्व जो है एक देश से दूसरे देश से करने के लिए जो है वो सी के अंदर से जो केबल्स डाली गई थी, लेकिन आविष्कार इतना अद्वितीय हुआ कि आज सारा जो है वो इंटरनेट और सारी कंप्यूटर की चीजें हैं वो हमारे जो है उपग्रह के ऊपर आ गई है। उस उपग्रह के अंदर सारे विश्व की सभी सूचनाएं समाहित है और इस विश्व के अंदर जो 210 कंट्री, हर एक कंट्री को अपना अपना कोड मिला हुआ है, अपना स्थान मिला हुआ है और उस सैटेलाइट के माध्यम से पूरा विश्व एक हो गया है। और ये बहुत बड़ी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई है वो एक बड़ी अद्वितीय है। इस टेक्नोलॉजी को हमें कार्य रूप में परिणित करने के लिए कंप्यूटर आया। कंप्यूटर में धीरे धीरे प्रोग्रेस आई और आज कंप्यूटर तो सुपर स्पीड का कंप्यूटर बन गया है। तो आज जीवन की हमारी आवश्यकता सारी कंप्यूटर की आवश्यकता हो गई है। मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, टीवी भी एक कंप्यूटर है और हमारे कंप्यूटर जितने भी लैपटॉप है या हमारे पीसी हैं वो सारे कंप्यूटर है। सिद्धांत एक ही सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर होता है वो इस कंप्यूटर की मशीनरी है और सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो प्रोग्राम डाला जाता है। प्रोग्राम सब अपना अपना हर विषय का अलग अलग होता है, जैसी उसकी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और आजकल तो सैकड़ों लाखों तरह के प्रोग्राम बन गए हैं और वो सारे हार्डवेयर फिक्स होता है, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर जो है प्ले करता है। हमें कंप्यूटर की आवश्यकता महसूस हो रही है। आज जीवन का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई है। सब चीज़
कंप्यूटराइज हो गई है, इसीलिए जो है आज कंप्यूटर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए हमारे पूरे विश्व के अंदर प्रारंभ के अंदर प्राइमरी एजुकेशन से ही आज बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाता है, लैपटॉप पे ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अति आवश्यक हो गया है। आज रेलवे का काम देखिए, आज जो रोडवेज का देखिए, आज हेल्थ का देखिए, आज मेडिकल साइंस का देखिए, आज एजुकेशन का देखिए, आज ट्रीटमेंट का देखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर के बिना कार्य नहीं हो सकता है और सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। और जैसे रेलवे का रिजर्वेशन का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारी जो रेलवे का जो तंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा तंत्र है और 60 करोड़ लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति कहीं से कहीं की टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक करा सकता है। ये तो मैंने एक जो है रेलवे की बात करी, ऐसा फ्लाइट के माध्यम से देखिए, एजुकेशन के माध्यम से देखिए, रिक्रूटमेंट के माध्यम से देखिए और बैंकों के माध्यम से देखिए कितनी तरक्की हुई है। इधर आपने पैसा जमा करा है, उधर आपके पास में SMS आ जाता है कि आपका पैसा जमा हो गया, इधर आपने पैसा निकाला, आपके पास उसी क्षण आपके पास SMS आ गया कि आप इतना पैसा निकल गया। यानी जितना डेबिट क्रेडिट किसी व्यक्ति का पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी होता है उसके पास में सूचना आ जाती है। ये बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी सुविधा है। और कंप्यूटर के उपयोग के हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि विदेशों के अंदर तो बहुत सुपर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बन गए हैं। सारी खेती बाड़ी है वो एक व्यक्ति एक कमरे में बैठा हुआ, बड़ा 100 बीघा 200 बीघा का खेत होता है फार्मिंग, उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो एक व्यक्ति एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ कंप्यूटर के माध्यम से उसकी करती है कि कब किस जगह पर किस फसल को किस वक्त में पानी देना है, उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड देना है और किस तरीके से उसके अंदर जो है वो सारा उसकी जांच करनी है, पड़ताल करनी है। सारी सब कुछ कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बन गए हैं। उससे बैठा बैठा व्यक्ति जो है आराम से बड़ी बड़ी हैंडलिंग कर सकता है और इतने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं। स्प्रिंकलर जो चलते हैं इरिगेशन के लिए वो सब कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर के स्विच ऑन करते ही जो है सारा चला जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देखिए कि एक व्यक्ति एक जगह कंट्रोल रूम के अंदर बैठा बैठा सारी फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है। उसके अंदर प्रोग्रामिंग दी जाती है कि कौन सी चीज़ कब मैन्युफैक्चर होनी है और किस तरीके से उसकी क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, क्या क्या उसके जो फेजेस हैं उसके बारे में वो सारा करता रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस कंप्यूटर की आवश्यकता और इसकी सुविधा कितनी हो गई है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि कंप्यूटर की कितनी बड़ी क्रांति है कि एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में बैठा और 10 कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है तो केवल मोबाइल के माध्यम से जो है उसके 10 कंट्रीज के अंदर उसके जो कंप्यूटर है उस मोबाइल से जुड़े हुए हैं, बल्कि कैमरे लगे हुए हैं और वो बैठा बैठा अपने 10 फैक्ट्रियों को, 10 देशों की फैक्ट्री को या जो भी उसका जो है ट्रेडिंग का काम है उसको बैठा बैठा वो है वहीं से जो कैमरे के माध्यम से जाँच पड़ताल भी कर लेता है। जैसा कि वो देखिए कि फैक्ट्री के अंदर ही खड़ा हो और उसके साथ साथ के अंदर उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसका सारा जो है वो अकाउंट है, उसके हर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अकाउंट दे सकता है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कितना सेल हुआ और कितनी जो उसके अंदर चीज़त आ रही है और कितने आवर्स फैक्ट्री चली है और फैक्ट्री में क्या डैमेज है और इसमें क्या क्या है, कितनी देर से बंद पड़ी है, कौन सा व्यक्ति काम नहीं करे। यानी जितनी सुविधाएं जो कि हम पहले व्यक्तिगत जाकर के देखा करते थे उससे बेस्ट एफिशिएंसी के माध्यम से आज कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति एक जगह बैठा बैठा बड़ा कार्य कर सकता। तो ये सारी कंप्यूटर की आवश्यकता और उसकी विशेषताओं के मैंने आपके बारे में बताया। अब देखिए, हर वस्तु के अंदर मेरिट होती है और डीमेरिट होती है, यानी हर वस्तु अच्छी भी होती है और कुछ हद तक वो बुरी भी होती है। उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स की समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। भारत जैसे देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति आई है तो वैसे क्रांति बहुत अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है और उनको रोजगार चाहिए। हर व्यक्ति जो भारतवर्ष में जीता उसको रोजगार चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा चाहिए। तो वो कैसे हासिल करेगा? देखिए, एक जेसीबी होता है वो 1 घंटे के अंदर 100 लोगों का काम कर देता है, जो कि पुराने समय में 100 मजदूर मिलकर के उस खाई को खोदा करते थे, गड्ढे से खोदा करते थे। वह एक जेसीबी 1 घंटे में कार्य कर लेता है। इसका मतलब ये है कि 100 लोगों की रोजी रोटी मारी गई।
तो इस कंप्यूटर के युग आने से और कंप्यूटर को इतना बड़ा फैलाव होने से भारतवर्ष के अंदर बहुत हमारा इलिटरेट व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत बड़ी बेरोजगारी फैली है। आज आप देखिए कि हर शहर के अंदर जाकर के देखिए तो मजदूर है चौराहे के ऊपर खड़े रहते हैं और बेचारे दिनों दिन भर खड़े रहते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलता, उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता है। और उनको क्योंकि सारा जो वर्क कंप्यूटराइज हो गया है, वहाँ व्यक्ति की आवश्यकता समाप्त हो गई है। तो इसीलिए कंप्यूटर का ये बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है। दूसरा बताते हैं कि सारा सैटेलाइट जो है, सारा वो वर्ल्ड पूरा सैटेलाइट से जुड़ा है। ईश्वर करे कि उस सैटेलाइट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं आए, और उस सैटेलाइट के अंदर कोई गड़बड़ आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, कोई डैमेज आ गया, तो पूरे विश्व के जितने भी डाटाज है उनका क्या होगा, एक विनाश का कारण बन जाएगा। क्योंकि आज हमने वो जो है पेपरलेस वर्क चालू कर दिया है, पेपरलेस यूनिवर्सिटी, पेपरलेस बिजनेस, पेपरलेस फैक्ट्री, पेपरलेस इंस्टीट्यूशन, सब चीज़ पेपरलेस हो, यानी हर चीज़ हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर चली गई है। हमारे पास पेपर, हम कई बार देखते हैं कि जब सिस्टम हेल्ड अप हो जाता है ऑनलाइन का, रेलवे की रिजर्वेशन के लिए जाइए, बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाइए, ट्रीटमेंट के लिए आप कोई टेस्टिंग कराने के लिए जाइए, और वहाँ का कंप्यूटर हैंग हो जाए या वहाँ पर जो है नेट नहीं मिले, जो है वो नेटवर्क नहीं मिले, तो हम घंटों घंटों भर तक जो है कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे समय के अंदर मैनुअली कोई भी कार्य किया जाए तो वह भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है हमारे कंप्यूटर का, कि उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें जो है, पहले समय के अंदर सब चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे रहती थी, पेपर पे रहती थी, और पेपर सुरक्षित रहता, उसको किसी समय 5 साल 10 साल बाद चेक किया जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर डाटाज होते हैं, डाटाज उड़ जावे, डाटाज करप्ट हो जावे, तो हम उसको जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा विनाश का कारण और टेंशन का कारण हो सकता है। कई हमने ऐसे लोगों को देखा है कि सारा उन्होंने अपना टोटल बिजनेस का या टोटल प्रतिष्ठान का जो है डाटा जो कंप्यूटर के अंदर डाल दिया है, और कंप्यूटर करप्ट हो गया, और वापस जो है उसको सर्च भी किया, सर्च नहीं मिली, तो ऐसे लोग पागल हो जाते हैं कि उनका काम धंधा, उनकी मेहनत सारी चौपट हो जाती है। उन्होंने कोई भी कागज़ के ऊपर कहीं एंट्री नहीं है, सारा कंप्यूटर में डाला। ये कंप्यूटर का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और देखिए उसके साथ साथ में आज हैकर्स, ऐसा कहा जाता है कि तुम डाल पात, तो कंप्यूटर की जो सुविधा हुई है वहाँ उसका दुरुपयोग करने वाले हैकर्स भी बहुत पैदा हो गए हैं। कहीं का बैठा हुआ कहीं का हैकर किसी की वेबसाइट को उड़ा लेता है, किसी के मेल को उड़ा देता है, पासवर्ड को जो है वो जो है वो पासवर्ड को ले लेता है, पासवर्ड को कैच कर लेता है, और कैच करके सब चीज़ उड़ा लेता है। और यहाँ तक भी देखा है करोड़ों रुपए जो है किसी के बैंक अकाउंट में है, और पासवर्ड हैक कर लिया तो उसने उस पैसे को वहाँ से गायब कर दिया उसके अकाउंट में से। अभी हमारे जोधपुर के अंदर भी ऐसी घटना घटित हो गई कि एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपया, उसके बड़ा धंधा था, उसमें बैंक में जमा कराए, लेकिन वो ऑनलाइन करवाए तो उसका पासवर्ड किसी तरह से हैक हो गया, तो हैकर ने वो 5 करोड़ रुपए पूरे जो है उड़ा लिए। हालांकि उसने FIR करी, सारा कुछ हुआ, लेकिन सवाल ये है कि उसके साथ साथ में ये कंप्यूटर का माइनस पॉइंट भी है कि कंप्यूटर बेरोजगारी देता है। कंप्यूटर जो है, हमारी डाटा जो है कई बार जो है गायब हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, हैकर्स भी छुड़ा लेते हैं, ये इसका माइनस पॉइंट है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो परंपरा है कि हर एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं, इसकी रिलीवेंस को देखते हैं, इसकी सामाजिक उपयोगिता को देखते हैं, और इसका प्रेजेंट के अंदर किस तरीके से सिनेरियो से क्या जुड़ाव है वो सब देखते हैं। तो उससे हमें मालूम होता है कंप्यूटर युग अच्छा है, और कंप्यूटर युग और आगे बढ़ने वाला है और विकास करने वाला है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में अल्टरनेट व्यवस्था भी हमें रखी जाना आवश्यकता, और ख़ास तौर से जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपना जितना भी सेटअप है उसका बैकअप जो है वो ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा धोखा हो जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी खर्चा अतिरिक्त हो, लेकिन हर चीज़ का समय समय उनका 6 मंथ्स, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जैसे भी हो, बैकअप उनके पास में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा उसके अलावा कोई हमारे पास साधन नहीं है कि किसी वक्त में कोई भी चीज़ करप्ट हो सकती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम
आपको बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो उपयोगी कितना है वो हमने जाना, और हमने ये जाना कि इससे क्या क्या नुकसान है वह भी हमने जाना। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो कंप्यूटर का विज्ञान का युग इतनी तरक्की कर चुका है कि इसको कोई रोक नहीं सकता है और रोकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग रुकना चाहिए। देखिए, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है। गूगल के अंदर पूरे विश्व के हर ज्ञान उसमें छिपा हुआ है। जो जो ज्ञान आप गूगल के अंदर डालिए वो एक अनंत ज्ञान उसके अंदर है और आप उससे प्राप्त कर सकते। हर क्षेत्र का, हर लाइन का, हर चीज़ का व्यक्ति उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन दुरुपयोग क्या है कि हमारे टीनेजर्स हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती, उसके साथ साथ में कुछ ऐसे मिसचीव्स होते हैं जो कि बच्चों को खराब करने की, लोगों की मानसिकता को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे जो है एपिसोड्स डालते हैं यूट्यूब के अंदर, और भी जगह बहुत सी चीज़ें वो ब्लू फिल्म्स डालते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो युवक वर्ग है वो भ्रांत होता है और उसमें बुराइयां आ जाती है, ब्रह्मचर्य की बात आ जाती है, नोटोरियस की बात आ जाती है, डकैती की बात आ जाती है, आतंकवाद की बात। आज वो आतंकवाद इतना क्यों फैल रहा है? अगर हम गहराई से सोचें कि उन आतंकवादियों ने इस कंप्यूटर के इस युग का, इस कंप्यूटर के जो सिस्टम का दुरुपयोग किया, और वो जो है वो इतने कंप्यूटर से लेस होते हैं, माइक्रो फास्ट चलने वाले, क्योंकि वो साधन संपन्न होते हैं, उनके पास 2 नंबर की कमाई होती। वो तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं कि वो सब चीज़ को पहले ही भांप लेते हैं। इनके पास में इतना सुपर स्पीड से चलने वाले कंप्यूटर और साधन उनके पास होते हैं, इनके पास वीपन्स होते हैं, इनके पास गन्स होती है, और किस तरीके से वो दहशत फैला देते हैं। 4-5 लोग मिलके, 1-2 लोग मिलकर पूरे देश के अंदर दहशत फैला सकते हैं। पूरी फ्लाइट को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और उसके साथ साथ में वो किसी से फिरौती मांग लेते हैं, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा लाखों का समूह हो वहाँ उसको बर्बाद कर सकते हैं, बॉम्ब फोड़ सकते हैं। वो इतने लोग एक्सपर्ट होते हैं और इसमें प्रोफेशनल है और इतना कंप्यूटराइज सिस्टम से चलते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम ये कहना चाहेंगे हमारी मानव जाति को, हमारी 7 अरब की जनसंख्या को आज के इस विषय के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी सुविधा अच्छी है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पक्ष है उस पक्ष को न लें, उसका दुरुपयोग न करें। हमारा जो चाकू है वो हमारे लिए एक सुविधा है, उससे हमारा जो है फ्रूट काटा जा सकता है, सब्जी काटी जा सकती है, रस्सी काटी जा सकती है, कुछ भी उसका सदुपयोग किया जा सकता है। लेकिन उसी चाकू से किसका मर्डर भी किया जा सकता है। तो दुरुपयोग को रोकना चाहिए, और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए आदमी की बुद्धि नहीं बिगड़नी चाहिए। उस बुद्धि पर संतुलन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अध्यात्म आवश्यक है। अध्यात्म एक ऐसा ब्रिज है जो व्यक्ति की कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाता है। इसीलिए हमें विश्व के अंदर सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार, अध्यात्म का प्रचार, और दूसरा ये है मानवता का प्रकाश, मानव धर्म का प्रकार जो है हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि लोग जो है इस कंप्यूटर के दुरुपयोग को रोके। क्यों कि इस सृष्टि ने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को सबको जन्म दिया, और एक राजस्थानी में कहावत है कि जिसने चांच दी है वो चुग्गा भी देगा। और प्रकृति जन्म तभी देती है, हमारी प्रकृति पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से हर प्राणी का, 84 लाख जीवा योनि प्राणी का हर एक का शरीर बनता है। उस शरीर का उसका जो पोषण होता है, लालन पालन होता है, जीवन भर होता है, और अंत में वह जब शरीर छोड़ देता है प्राणी, तो ये जो पंचभूत होते, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, और आकाश में जाके विलीन हो जाती है। और इस पूरे कॉस्मोस की जो एनर्जी E=mc², E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C² इज ए कांस्टेंट, यानी इस पूरे विश्व की जो एनर्जी वो इटरनल है। ये हमारा साइंस कहता है कि ये कभी भी एनर्जी भूतकाल में उतनी थी, वर्तमान में इतनी, और भविष्य में भी इतनी है। लेकिन इसके अंदर जो जीवित प्राणी हैं ये घूमते रहते हैं, वो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो है वो भ्रमण करते रहते हैं अपने कर्मों के भुगतान के लिए। जैसे जैसे कर्म अर्जित करते हैं ये घूमता रहता है। लेकिन जो हमारा जड़ पदार्थ है वह क्या करता है? वो घूमता नहीं, वो तो टूटता है। वो गलन मिलन धर्मा है। वो आज चट्टान है, वो चट्टान कल टूट करके वो दूसरी अभ्रक की बन जाती है, भोडल की बन जाती है, और जो 106 तरह के
के हमारे धातु है वो सभी जो है वो टूट टूट करके इस तरीके से बनते हैं। ये सारा जड़ पदार्थ है और चेतन पदार्थ जो है बार बार जन्म लेकर के घूमता रहता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम निष्कर्ष के अंदर कह करना चाहते हैं विज्ञान की तरक्की बहुत अच्छी है। और ये विज्ञान की तरक्की किसने की? ये विज्ञान की तरक्की मनुष्य ने की। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम देखते रहिए। कार्यक्रम में नए नए एपिसोड आते हैं, नई नई बातें होती है और उसका बड़ा सांगोपांग तरीके से विवेचन होता है। उससे हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, हमारे जीवन का निर्माण होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हम अच्छे इंसान बनते हैं। क्यों कि पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करके उसकी जगह पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और खूब आप आनंद के साथ में शतायु होकर के अपने परिवार के साथ जिए, आनंद से जिए, पर साथ साथ के अंदर समाज के अंदर भी परोपकार करते रहे। आपके प्रति मंगल भाव।